प्रयागराज होगा यूपी का दूसरा शहर जहां अगले माह से चलेंगी डबल डेकर ई बस। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद प्रयागराज सूबे का दूसरा ऐसा शहर होगा जहां डबल डेकर ई बसेस का संचालन किया जाएगा। अगले माह प्रयागराज की सड़कों पर शहरियों को डबल डेकर ई बसेस दौड़ती दिखाई दे जाएंगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। डबल डेकर ई बस के रूट का भी निर्धारण हो गया है। यूपी के शहर में 1700 पुलिसकर्मी किए जाएंगे प्रशिक्षित, 500 महिला रिक्रूट भी होंगी शामिल। आगामी जून जुलाई माह में होने वाली रिक्रूट सिपाहियों की ट्रेनिंग की तैयारियों का हाल जानने पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल पुलिस लाइन पहुंचे। उन्होंने रंगरूटों के प्रशिक्षण, आवासीय भोजन व्यवस्था समेत बुनियादी जरूरतों संबंधी व्यवस्था को देखा। निर्देश दिए कि ट्रेनिंग में जवानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहा कि अनुभवी, दक्ष और विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षक रंगरूटों को शारीरिक व सैद्धांतिक प्रशिक्षण देंगे। यूपी में कमाल की योजना, बिना गारंटी और ब्याज के मिलेगा 5 लाख का लोन। यूपी में एक स्कीम धूम मचा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकास अभियान के तहत आप 5 लाख रुपए तक की लागत का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार की ओर से आपको ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। इस लोन के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। पहले 6 महीने तो EMI भरने की भी जरूरत नहीं। ग्रेटर नोएडा के सभी गांव मेन रोड से जुड़ेंगे। किसानों के हक में कई फैसले। ग्रेटर नोएडा के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। ग्रेटर नोएडा के सभी गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके लिए अधूरी सड़कों का निर्माण और क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में प्राधिकरण के बोर्ड रूम में हुई समीक्षा बैठक में प्राधिकरण के CEO NG रवि कुमार ने ये आश्वासन दिया है। नए नोएडा के लिए मई से होगा जमीन अधिग्रहण। नोएडा में अब 50वें साल में कदम रख दिया है। 5 दशक देख चुके शहर के नाम के साथ जोड़ते हुए अब नया नोएडा बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए मई से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नया नोएडा बसाने की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को ही मिली है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि मुआवजा रेट तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गाजियाबाद पुलिस की नई पहल, पीड़ितों को घर पर मिलेगी FIR की कॉपी, थाना प्रभारी करेंगे ये काम। पुलिस कमिश्नर J रविंद्र गौड़ ने बेहतर पुलिसिंग की दिशा में बड़ी पहल की। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस FIR की कॉपी पीड़ित के घर पहुंचाएगी। अगर क्षेत्र में कोई अवैध धंधा चलता मिला तो थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लाइन में जिले के सभी थाना प्रभारियों व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए कि हर दर्ज FIR की एक कॉपी संबंधित व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचाई जाए। यूपी में पश्चिम से पूरब तक आंधी बारिश, शाम व गेहूं की फसल को नुकसान। उत्तर प्रदेश में बदले हुए मौसम के बीच शनिवार को 30 से ज्यादा जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। ये मौसम आंधी बारिश से खेत में खड़ी और कटी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। तेज रफ्तार हवाओं से आम की बौर को भी क्षति पहुंची। मुरादाबाद में झोंकेदार हवाओं की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली। लखनऊ के रविंद्रालय की बेशकीमती जमीन वापस लेगा LD। लखनऊ के चारबाग स्थित मोतीलाल नेहरू मेमोरियल सोसाइटी की लीज रद्द हो सकती है। पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के चलते उसे 84 साल पहले 1 रुपए के वार्षिक किराए की लीज पर दी गई भूमि LDA वापस लेने जा रहा है। यहाँ फिलहाल रविंद्रालय ऑडिटोरियम, कश्मीरी वूलन बाजार, बाल संग्रहालय, हरविलास होम्योपैथिक अस्पताल और बाल विद्या मंदिर स्कूल आदि संचालित हैं। सीएम योगी ने दिए निर्देश, वहीं तक पूरा करें गोड़धोइया नाला परियोजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोड़धोइया नाला प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए मई तक इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने से शहर के उत्तरी क्षेत्र के लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिल जाएगी। यूपी में सोलर पैनल वालों की हजारों यूनिट बिजली लापता, 50,000 उपभोक्ताओं के बिल में खेल। यूपी में अपने घरों में सोलर पैनल लगाने वाले हजारों उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बड़ी गड़बड़ सामने आई है। मार्च में उनके खातों में दिखाई जा रही सोलर यूनिट्स जो उनके खुद के सोलर पैनल से पैदा हुई थी, उनमें घपला कर दिया गया। ये यूनिट्स नियमतः समायोजित करके उपभोक्ताओं का बिल कम किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बायोमेट्रिक के बाद ही कैंपस से बाहर जा सकेंगे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के पास जाएगा डायरेक्ट मैसेज। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट अब बायोमेट्रिक बाद ही कैंपस से बाहर जा पाएंगे। कैंपस में बवाल और मारपीट की कई घटनाओं के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बायोमेट्रिक सिस्टम लगवाने का फैसला किया है। इसमें हर स्टूडेंट का फिंगरप्रिंट फीड किया जाएगा। इसके बाद थंब इंप्रेशन या फेस रिकॉग्निशन के बाद ही स्टूडेंट बाहर जा पाएंगे। यूपी में शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति का शासनादेश रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रदेश सरकार के शासनादेशों को स्वतः संज्ञान लेते हुए रद्द कर दिया और कहा कि ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन है और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है।
कोर्ट ने ये निर्णय वर्ष 2000 और 2013 के शासनादेशों के आधार पर सहायक अध्यापकों के रूप में अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने वालों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लिया है। दंगे से नहीं विकास से होती यूपी की चर्चा, गोरखपुर में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी। शनिवार को मानबेला मैदान पर आयोजित लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने 1500 करोड़ रुपए की 146 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले समाज को जाति, मत, मजहब के नाम पर बांटने वाली ताकतों ने यूपी का विकास करने के बजाय खुद का और परिवार का विकास किया। डबल इंजन सरकार आने के साथ यूपी आज से माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त और दंगा मुक्त हो चुका है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का महा वेरिफिकेशन शुरू। मृतक और अपात्र होंगे बाहर, पात्रों को मिलेगा अधिकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा और पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन शुरू कर दिया गया। ये सत्यापन कार्य 25 मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मनमानी का दौर अब नहीं चलेगा, अखिलेश यादव बोले। अखिलेश यादव ने कहा कि पुरानी सरकार में कहा जाता था कि यूपी पुलिस में केवल यादवों की भर्ती हुई है। ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती हैं। आज जो आंकड़े हैं वो खबर कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं जिनमें कोई बता सकता है कि कितनी पीडीए हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, उनमें 10 में सरकार के स्वजातीय लोग हैं। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग हैं। मनमानी का दौर अब नहीं चलेगा क्योंकि अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि रहेगा। अखिलेश यादव का आरोप, जिसने सपा सांसद के घर किया हमला, करनी सेना नहीं वो योगी सेना। राणा संघ पर राज्यसभा में दिए बयान के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच शनिवार को सपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने संजय प्लेस स्थित उनके आवास पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि करनी सेना ने नहीं, योगी सेना है जिसने सरकार से फंडिंग हो रही है। सीएम के सजातीय लोगों ने जिस तरह से तलवारें लहराई वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को डराना चाहते हैं। बीएचयू में धरने पर बैठी छात्रा को करनी सेना का समर्थन, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। बीएचयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में फिर गड़बड़ी का आरोप लगा। हिंदी विभाग की डब्ल्यूएस वर्ग की छात्रा अर्चिता सिंह केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गई। अब छात्रा के समर्थन में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन देने की घोषणा की और धरना स्थल पर पहुंचने की बात कही। इसको देखते हुए मौके पर पुलिस और पीएसी तैनात की गई। 1 जुलाई से ट्रैफिक रडार उपकरणों के लिए नए नियम होंगे लागू। सरकार ने ऐलान किया है कि देश भर में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक रडार उपकरणों के अनिवार्य सत्यापन और स्टैंपिंग से जुड़े नए नियम 1 जुलाई 2025 से लागू किए जाएंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ये नियम भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, क्षेत्रीय रेफरेंस प्रयोगशालाओं, उपकरण निर्माताओं और वाहन प्रमाणन संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों से सलाह मशवरा करने के बाद अधिसूचित किए हैं। कानपुर अटल स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू। एलिवेटेड ट्रैक से मिलेगी जाम से मुक्ति। शहर के लाइफलाइन जीटी रोड के समानांतर लाखों आबादी के लिए जाम से जूझने की वजह मंदना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक निर्माण की दिशा में एक कदम और बढ़ा। एलिवेटेड ट्रैक पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के सामने कृषि विभाग की भूमि पर निर्मित होने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरिवंश राय बच्चन के नाम हुआ प्रयागराज का ये भवन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने विज्ञान परिषद का नाम बदला। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अमिताभ और हरिवंश राय बच्चन से शहर के रिश्ते को अब एक नया मकाम दिया है। विश्वविद्यालय ने अपने विज्ञान परिषद का नाम महान कवि और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रख दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस निर्णय से शैक्षणिक और सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध बनाने में बल मिलेगा। पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल। एक सब इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, 10 का किया तबादला। कानून व्यवस्था को स्वस्थ दुरुस्त बनाए रखने के लिए एसपी ने एक बार फिर से 11 उप निरीक्षक के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। इनमें एक को थाने से पुलिस लाइन भेजा गया, जबकि 10 सब इंस्पेक्टर को चौकी और थाने पर तैनात किया गया। योगी सरकार से प्रधानमंत्री ने यूपी की 10 बड़ी परियोजनाओं की मांगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में केंद्र पोषित योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी नजर रख रखी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट मांगी है। वो इसकी समीक्षा 30 अप्रैल को करेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों से इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हुए उपलब्ध कराने को कहा।
नोएडा मेट्रो के यात्रियों के लिए गुड न्यूज, 12 स्टेशन के बाहर शुरू होंगी पार्किंग। नोएडा मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। ग्रेटर नोएडा मेट्रो लाइन के 12 स्टेशन पर मई में पार्किंग शुरू होगी। इसके लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने टेंडर जारी कर दिया। 4 मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है। बार बार क्रैश हो रहे चेतक और चीता, अब ध्रुव की उड़ान पर रोक। भारतीय सशस्त्र बलों को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगभग 330 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लंबे समय से ग्राउंडेड है। इससे सैन्य अभियानों, विशेष रूप से अग्रिम क्षेत्रों में सप्लाई उड़ानों और टोही मिशन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। भारतीय सशस्त्र बल पहले से ही 350 पुराने सिंगल इंजन वाले चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स की खराब हालत और बार बार क्रैश होने की घटनाओं से जूझ रहे हैं। कानपुर विश्वविद्यालय में अनिवार्य किया गया एआई कोर्स, लाखों छात्रों को होगा फायदा। देश दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आज हर क्षेत्र में हो रहा है। इसे देखते हुए अब कानपुर विश्वविद्यालय ने भी अपने छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करने और भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू करने का फैसला लिया। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने इस सत्र से सभी छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वोकेशनल कोर्स अनिवार्य कर दिया है।